नीट एग्जाम के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? आप जो नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या पहन के जा सकते हैं और क्या पहन के नहीं जा सकते, मीन्स क्या अलाउड है और क्या अलाउ नहीं है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। सो नीट का जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िएगा तो उसमें पेज नंबर 56 में ड्रेस कोड के बारे में दिया हुआ है। ओके, कि क्या पहन सकते हैं और क्या पहन नहीं सकते हैं, जैसे हेवी क्लॉथ और लॉन्ग स्लीव्स आप ये पहन नहीं सकते हैं। ओके, सो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या आप पहन सकते हैं और क्या पहन नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले जो ये अलाउ क्या क्या है, दोनों गर्ल्स और बॉयज के लिए ये जितना भी लिखा हुआ है ये सारा अलाउ है। क्या है? फर्स्ट, कस्टमर ड्रेस। ठीक है, जब आप नीट का फॉर्म फिल कर रहे थे तब आप देखे होंगे कि कस्टमर ड्रेस में आपको पूछा होगा कि आप कैरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यस नो में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो अगर आप यस चूज किए हैं तो आपको ये कैरी कर सकते हैं। कस्टमर ड्रेस क्या होता है? लाइक रिलीजियस क्लोथ आप बोल सकते हैं। लाइक जैसे मुस्लिम लड़की सब हिजाब पहनती है, उसके बाद फिर जैसे सिख होते हैं वो टर्बन कैरी करते हैं। तो ये सब आप कैरी कर सकते हैं अगर आप यस किए थे। ओके, बट आपको 12:30 तक रिपोर्टिंग करना होगा ताकि वो अच्छे से आपका चेकअप कर पाए। ओके, नाउ दूसरा क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन में जैसे मान लीजिए कि 2 बजे से 5 बजे के बीच आप कोई मेडिसिन लेते हैं, बहुत जरूरी मेडिसिन है आपके लिए, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद स्पेक्स, ठीक है, पावर वाला चश्मा अगर यूज करते हैं तो वो आप कैरी कर सकते हैं। ब्रेसेस आपके दांत पे लगा हुआ है तो वो कैरी कर सकते हैं। ओके, हेयरिंग एड्स, तो हेयरिंग एड्स जैसे किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसके लिए यूज करता है, तो अगर वो आप यूज करते हैं तो वो भी कैरी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये अलाउ सबके लिए है, गर्ल्स एंड बॉय। ओके, नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड में भी गर्ल्स एंड बॉय दोनों के लिए ये कॉमन है। ठीक है, ये दोनों के लिए अलाउ नहीं है। सबसे पहला क्या है? हैवी क्लॉथ, लॉन्ग स्लीव्स। ठीक है, हैवी क्लॉथ जैसे मल्टीपल लेयर वाला क्लॉथ, जैसे शर्ट पहने ऊपर से फिर कोई जैकेट भी पहन लिए या फिर कोट भी पहन लिए, इस टाइप का आपका नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पे आपको सिंपल जाना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स नहीं होना चाहिए, हाफ स्लीव होना चाहिए। उसके बाद आता है नेल पॉलिश। ठीक है, लड़की सब नेल पॉलिश यूज करती है ना, तो वो नेल पॉलिश अलाउ नहीं है। उसके बाद आता है शूज और हाई हील्स। ठीक है, शूज आपको पहन के नहीं जाना है, सिंपली आपको स्लीपर पहन के जाना है। ठीक है, और लड़की सब जो हील पहनती है, हाई हील्स आपको यूज नहीं करना है। ओके, उसके बाद हैवी प्रिंटेड क्लॉथ, अगर आपके क्लॉथ में बहुत सारा प्रिंट है तो वो यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, जींस नहीं पहनना है, क्योंकि जींस में क्या होता है कि बटन होता है और वो मेटल का होता है, तो वहां पे चेकअप करता है ना, तो मेटल डिटेक्टर में वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जींस नहीं पहनना है। नाउ ब्रेसलेट, ये भी आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स, ठीक है, तो ये जैसे लड़की सब कान का, नाक का, ये गला में चेन पहनती है, पैर में वो पायल क्या कुछ होता है ना, वो पहनती है, तो ये सब आपको नहीं उस दिन कैरी करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको मेहंदी भी नहीं लगा के जाना है। ठीक है, या आप वहां पे शादी नहीं ना करने जा रहे हैं कि कान का, नाक का, गला का सब ये और फिर मेहंदी लगा के जा रहे हैं, वहां पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सिंपल होके जाना है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है। ओके, और फिर सन ग्लासेस, जैसे लड़का सब सन ग्लासेस यूज करता है ना, तो वो आपको नहीं कैरी करना है। ठीक है, वहां पे हीरो नहीं बनने जाना, वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सिंपल होके जाना है। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ये अलाउ नहीं है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं जेंडर वाइज। ठीक है, ड्रेस कोड फॉर बॉयज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपर वेयर में। ऊपर में आपको क्या पहनना है? तो सिंपल शर्ट नहीं पहनना है। ठीक है, टी शर्ट पहनना है और हाफ स्लीव्स वाला टी शर्ट पहनना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको टी शर्ट पहनना है जिसमें बहुत मिनिमम प्रिंट हो और फिर कोई जेब उब नहीं हो। ठीक है, तो उस टाइप का आपको पहनना है। कॉलर वाला भी टी शर्ट नहीं पहनना है। ठीक है, सिंपली जो ये गोल गला वाला टी शर्ट है ना, ये पहनना है। ठीक है, और ये हाफ स्लीव होना चाहिए। नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं बॉटम वेयर में, नीचे क्या पहनना है? तो आपको जींस नहीं पहनना है, सिंपली ये ट्राउजर टाइप का है ना, जो ढीला ढाला है थोड़ा सा, इस टाइप का आपको पहनना है जिसमें बटन नहीं हो। ठीक है, नो, और बेल्ट नहीं हो। ठीक है, नहीं तो फिर वो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको नीचे में पहनना है। अब बात कर लेते हैं फुटवेयर में, तो इस तरह का आपको सैंडल पहनना। ठीक है, घर में जो चप्पल यूज करते हैं ना, उस टाइप का सिंपल वाला। ठीक है, शूज वूज नहीं पहनना है। ठीक है, क्या, क्योंकि उसको चेकअप करने में प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए सिंपल आपको सिंपल होके जाना है। ठीक है, सिंपल एक टी शर्ट पहन लीजिए, एक ट्राउजर टाइप का जो ढीला ढाला है वो पहन लीजिए और चप्पल पहन के चले जाइए एग्जाम देने। ठीक है, वहां पे कोई फंक्शन में नहीं ना जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एकदम सिंपल होके जाइए।
अब बात कर लेते हैं ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए क्या अलाउड है। तो अपर वेयर में मान लीजिए कि आप कुर्ती पहन रहे हैं या फिर टी शर्ट पहन रहे हैं, तो हाफ स्लीव वाला होना चाहिए और उसमें कॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे टी शर्ट अगर पहन रहे हैं तो इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रिंट बहुत कम हो, ठीक है, मिनिमम प्रिंट हो, और फिर कोई पॉकेट वॉकेट नहीं हो, इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरह का आप पहन सकते हैं। और कुर्ती पहनेंगे तो उसके ऊपर स्कार्फ ये सब नहीं चलेगा, आपको सिंपल होके जाना है, ठीक है, जिसमें कॉलर नहीं हो उस टाइप का, ठीक है। तो हाफ स्लीव होना चाहिए अगर टी शर्ट पहनते हैं या फिर कुर्ती पहनते हैं तो हाफ स्लीव होना चाहिए, ओके। इनर वेयर में आपको पहनना जिसमें मेटल हुक नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिसमें मेटल हुक लगा हुआ है वो पहन के चले गए तो उसमें क्या हो, मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए आपको जो हुकलेस इनर वेयर होता है वो आपको पहन के जाना है, ओके। बॉटम वेयर में आपको सिंपली इस टाइप का कुछ ट्राउजर टाइप का पहनना है जो ढीला ढाला हो और जिसमें कोई बटन वटन नहीं हो, ठीक है, सिंपल एकदम वैसा वाला पहनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का ढीला ढाला आपको पहनना है। फुटवेयर में सिंपल इस तरह का चप्पल टाइप का आपको पहन कर जाना है, ठीक है। तो एग्जाम देने आपको सिंपल होके रिलैक्स होके जाना है। तो आप जो जो बताए इस टाइप से ही जाइएगा, वहां पे फिर नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत करेगा। और लड़की सब जैसे हेयर में कुछ इधर उधर बांध के जाते हैं ना, तो वो बाल खोल के जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वो दिक्कत हो रहा है तो सिंपली रबर बैंड जो आता है ना सिंपल, वो वाला बांध के चले जाइएगा। अगर वहां पे बोला तो वो खोल के फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल होके जाना है, वहां पे जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल होके आपको एग्जाम सेंटर में जाना है, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।